तो प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, वो है एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है एपी। तो उसमें बात करनी है लिस्टिंग ऑफ द नंबर। कई आपने अभी तक जो भी स्टैंडर्ड में 1 to 9 में आए थे, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई ऐसा श्रेणी तो आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 5 कंटिन्यू हो रहा है, 10 20 30 40 50 ऐसा कंटिन्यू कुछ हो रहा है। तो वो जो नंबर लिस्टिंग है उसका कुछ ना कुछ अपने नंबर से आगे नंबर से कोई रिलेशन होगा। आपने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है मैथ्स का, और अगर अभी आप इन फ्यूचर देने वाले हो, तो ऐसा आपको क्वेश्चन बार बार आएगा। उसमें ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो हम बात करने वाले हैं अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम कुछ यहाँ कंसिडर फॉलोइंग कितने नंबर देख रहे हैं। ईच नंबर वी कैन डिनोटेड बाय द टर्म, एवरी नंबर इज़ डिनोटेड बाय द टर्म, यानी कि ये 1 2 3 4 आर द टर्म्स, 100 74 एंड 40 एंड 10 दीज आर द टर्म्स। तो ये टर्म्स में यहाँ क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि 1 2 3 4, तो उसके बाद क्या आएगा आपको पता है 5, उसके बाद क्या आएगा 6। यानी कि ये जो सीरीज़ मुझे मिला है नंबर का, उसमें अगर मुझे आगे बढ़ना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, +1। वी कैन ऐड +1 टू गेट द न्यू नंबर। वी कैन ऐड +1 टू गेट द न्यू नंबर। तो यानी कि मुझे एक फिक्स नंबर ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। एक फिक्स नंबर क्या है, वो फिक्स नंबर क्या है, मेरा फिक्स नंबर है +1। चलो हम सेकंड एग्जांपल में चलते हैं। 100, तो उससे घटा के हो गया 70, यानी कि ये जो गैप है वो कितना हो गया 30। उसके बाद हो गया और 30 काटेंगे तो 40, फिर आ गया 10। यानी कि जो फिक्स नंबर उसमें क्या है, जो हमने उसमें माइनस कर रहे हैं, तो वो फिक्स नंबर है। इसमें जो फिक्स्ड नंबर है हमारा वो कौन सा है, फिक्स नंबर इज -30। यानी कि एवरी प्रिसेंडिंग टर्म इज 30 मोर देन, राइट, द प्रेजेंट टर्म। यानी कि 100 इज़ 30 मोर देन 70, 70 इज़ 30 मोर देन 40, 40 इज़ 30 मोर देन 10। मीन्स मेरा फिक्स नंबर है -30। अब देखो यहाँ से मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिक्स नंबर क्या है 30। यानी कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मैं 30 सब्ट्रैक्ट करूँगा, 30 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -20। उसी तरह और आगे बढ़ना है तो -30 यानी कि -50। तो मेरा फिक्स नंबर है जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें -30 है। चलो अब नेक्स्ट टर्म देखो, -3 -2 -1 0 1 2। तो आपको समझ में आएगा कि आगे बढ़ना है तो मैं 3 लिखूँगा, आगे बढ़ना है तो 4 लिखूँगा। यानी कि मेरा जो एडिंग फिक्स नंबर है वो फिक्स नंबर कौन सा है, इसमें फिक्स नंबर इज़ +1 है। यानी कि मैं +1 ऐड करता जाऊंगा तो मेरी सीरीज़ मुझे आगे मिलती जाएगी। समझ में आ गया ना। चलो अब देखो इसमें क्या है, 3 3 3 3, यानी कि नेक्स्ट टर्म इज ऑल्सो 3, नेक्स्ट टर्म इज ऑल्सो 3 3 3 3 3। तो इसमें क्या मुझे ऐड करना है, 0। मुझे क्या ऐड करना है, 0। तो मेरा फिक्स नंबर क्या हो गया, इसमें फिक्स नंबर इज 0। अब मैं देखो बार बार मैं ये जो है वर्ड उस पर फोकस कर रहा हूँ, फिक्स नंबर, कि मुझे ऐसा कोई नंबर ऐड करना है जो टर्म है तो मुझे मिलेगा उसके बाद वाला टर्म। अभी जो नंबर है उसमें कुछ भी एक फिक्स नंबर ऐड करूँगा जो ऑलवेज राइट होगा। यानी कि अगर 3 + 0 3 + 0 3 + 0 3 + 0, यानी कि 0 इज़ माई फिक्स नंबर, दैट मीन कि ऐड एवरी टर्म, राइट। अब इसमें देखो -1.0 -1.5 -2.0 -2.5, यानी कि मुझे क्या ऐड करना है, बोलो क्या ऐड करना है, -0.5 इज़ माई
फिक्स्ड नंबर। तो ये सभी जो नंबर लिस्टिंग है उसमें मैंने कुछ ना कुछ फिक्स नंबर ऐड किया तो मुझे मिलेगा नया टर्म, तो वो ही होता है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब ये डेफिनेशन देख लो आप। एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ ए नंबर, इज ए लिस्ट ऑफ ए नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय। अगर मुझे ये ऑब्टेन करना है तो उसमें मुझे कुछ फिक्स नंबर, एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, adding a fixed number to the preceding term, adding a fixed number to the preceding term and except the first term। फर्स्ट टर्म को छोड़ के मैं कुछ भी ये फिक्स नंबर ऐड करता जाऊंगा, मुझे मिलेगी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस एपी। एपी यानी कि ए यानी कि एरिथमेटिक, पी यानी कि प्रोग्रेशन। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम चलते हैं उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। तो आप अगर समझो कि अगर मेरा फिक्स नंबर को मैं डी से डोनेट करता हूँ, मैं फिक्स नंबर को डी से डोनेट करता हूँ, यानी कि डी मेरा फिक्स नंबर है और जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसको मैं बोलूँगा ए। फर्स्ट टर्म को क्या बोलूँगा? ए। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पी इज ए इज़ माई फर्स्ट टर्म एंड एडिंग डी टू द एवरी टर्म, यानी कि ए में अगर डी ऐड करूँगा तो क्या होगा? ए प्लस डी, राइट। उसी तरह a प्लस डी प्लस डी, उसी तरह a प्लस डी प्लस डी प्लस डी। तो ऐसे ऐसे वो आगे 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 बढ़ता जाएगा, ऐसे वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या लिस्टिंग मिला? देखो, पहले a मिला, फिर क्या हो गया? a प्लस डी, फिर क्या हो गया? a प्लस 2d, फिर क्या हो गया? a प्लस 3d। ऐसे कंटिन्यूस ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि मैंने एक फिक्स नंबर डी मैंने ऐड किया है तो मुझे मिलेगा एपी। वो इसी को एपी करते हैं। तो ये जो फिक्स नंबर है वो कौन से फॉर्म में होता है? ये जो फिक्स नंबर है वो फिक्स नंबर डी इज ए फिक्स नंबर। डी क्या है? फिक्स नंबर। तो ये फिक्स नंबर कौन से फॉर्म में होता है? वो पॉजिटिव भी होता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है और डी ज़ीरो भी हो सकता है। एनीथिंग पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, उसमें से कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव समझ के समझो। देखो, इसमें डी -30 है, इसमें डी +1 है, इसमें डी -1 है, इसमें डी 0 है, यानी कि ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव है। डी यानी कि फिक्स नंबर। अगर मुझे डी ढूंढना है तो कंसेक्यूटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी कि ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, यानी कि A1 इज इक्वल टू योर फर्स्ट टर्म और वो हो गया हमारा ए। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा A2 इज़ योर सेकंड टर्म तो वो हो गया आपका A प्लस डी। A3 इज़ योर थर्ड टर्म तो वो हो गया A प्लस 2d। A4 इज़ योर फोर्थ टर्म, ये हो गया A प्लस 3d। तो अगर आप ऐसे 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 बढ़ते जाओगे, यानी कि आप n टर्म तक जाओगे, समझो 1 2 3 ये टर्म आगे आगे बढ़ रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ऐसे ऐसे करके आप बहुत बड़े आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा? यानी कि आपका ए तो है, ए तो है, ए है। अब ये देखो, यहाँ से 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो डी है, 1 है तो 0 है, यानी कि a इज इक्वल टू n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ फाइंडिंग एनी टर्म। यानी कि अब मैं अगर यहाँ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ कि an यानी कि एंड टर्म, an यानी कि एंड टर्म, a यानी कि फर्स्ट टर्म और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म
और डी क्या है, इज अ डिफरेंस, फिक्स नंबर। डी क्या है, डिफरेंस है। यानी कि मुझे डी फाइन करना है, अगर मुझे डी फाइन करना है तो डी कैसे मिलेगा, ये डी कैसे मिलेगा, तो यानी कि A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। उसी तरह A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, उसकी तरह A4 माइनस A3 करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये जो है प्रीसेंडिंग टर्म, उसके पहले का सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस मुझे मिलेगा वही हमारा डिफरेंस है। समझो यहाँ पे अगर देखो, आप देखो, यानी कि ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, यानी कि 70 माइनस 100 करूँगा तो क्या आएगा, 30। दिस इज़ माय डिफरेंस डी। सही है। चलो अगर मुझे यहाँ ढूंढना है, देखो तो A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 1.5 माइनस 1 यानी कि क्या होगा, माइनस 1.5 प्लस 1 यानी कि माइनस 0.5। तो 0.5 मेरा क्या हो गया, फिक्स नंबर, यानी कि वो डिफरेंस हो गया। तो उसके हिसाब से अगर मुझे ढूंढना है d इज इक्वल टू, अगर मैं n के फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा an माइनस 1। देखो आप समझो, ये बहुत आपको ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको MCQ में कुछ भी ढूंढना है तो यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। यानी कि जो भी टर्म है उससे एक घटा के आप लिख सकते हो माइनस करके। अगर मैंने ये लिखा d इज इक्वल टू an प्लस 1, तो उसको एक घटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, an। क्या लिख सकता हूँ, an। अगर मैंने d ऐसा लिखा कि an प्लस 2, तो उसको घटा के क्या लिख सकता हूँ, an प्लस 1। यानी कि जो टर्म है उसके पहले का टर्म उसमें सब्ट्रैक्ट करो तो मुझे क्या मिलेगा, d मिलेगा। d यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड माइनस ऑफ द प्रीसेंडिंग टर्म्स। यही आपको d ढूंढना। तो ये होगा हमारा जनरल फॉर्म ऑफ AP, जनरल फॉर्म ऑफ AP हम इसको बोलेंगे। ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ AP, ये हो गया, वो आगे बढ़ता जाएगा। और आप समझो कि अगर यहाँ पे आपको एंड दिया है, कहीं पे कोई भी आपको AP है उसका एंड अगर दिया है, सपोज यहाँ एंड आपको दे दिया है 10, तो ये फाइनाइट प्रोग्रेशन हो गया, फाइनाइट AP हो गया। अगर आपको एंड नहीं दिया है तो समझो कि वो इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है, यानी कि वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो अब आपको पता चला, यानी कि कोई भी AP है तो पहले तो ये जो गैप है वो इक्वल रहना चाहिए। ये जो गैप हो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिखूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये AP नहीं है, क्योंकि 1 स्क्वायर यानी कि 1, 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर यानी कि 9, ये 16। तो ये सभी में किसी में भी डिफरेंस इक्वल नहीं है, यानी कि ये AP नहीं है। तो पहले हम यही ढूंढेंगे कि AP है कि नहीं, ये डिसाइड करने का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, AP इज फॉर्म और नॉट। यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसमें AP फॉर्म होता है कि नहीं, वो हमें देखना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखें। द टैक्सी आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि पहले किलोमीटर का 15 रुपीज़ है। टैक्सी का फेयर अगर आप 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपीज़ है, उसके बाद क्या होगा, 15 रुपीज़ फिक्स है, इज़ द फिक्स चार्ज। एंड 8 इज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है, यानी कि आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 15। अगर आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 15 तो पहले किलोमीटर का, और बाकी का किलोमीटर 1 है, यानी कि 8 रुपीज़ ऐड होगा, यानी कि क्या होगा, ये 15 प्लस 8 हो जाएगा, राइट। अब अगर आप 3 किलोमीटर गए हैं तो क्या होगा, 15 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि पहले किलोमीटर का 15, दूसरे का 8, तीसरे का 8। इसी तरह क्या होगा, ये आगे आगे ऐड होता जाएगा, ये ऐसा हो जा। तो अब हम ढूंढते, अगर ये 15 हो गया, 15 प्लस 8 क्या होगा, 23, 23 प्लस 8 यानी कि 31, 31 प्लस 8 39। तो ये क्या AP फॉर्म करेगा या नहीं, ये AP फॉर्म करेगा कि नहीं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 8,
यहाँ पे डिफरेंस है 8, यहाँ पे डिफरेंस है 8, यानी कि वी हैव ए फिक्स नंबर इन दिस सीरीज, एंड इफ वी हैव ए फिक्स नंबर इन दिस सीरीज वी कैन से दैट दिस इज AP। ये AP फॉर्म करता है, ये AP फॉर्म करता है। चलो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप इज रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। देखो एक तो एयर है यानी कि वॉल्यूम हो गया, एयर है यानी कि मेरे पास वॉल्यूम हो गया। अब क्या है कि व्हेन वैक्यूम पंप इज रिमूव 1/4 ऑफ द एयर, वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द एयर रिमूव कर रहा है, यानी कि ये पहले से पड़ा हुआ है और 1/4 वॉल्यूम उसका निकल गया अंदर से, सिलेंडर में से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम निकल रहा है। अगर आप कहीं पे हवा भरने जाओगे, आप जैसे हवा भरते हो तो वो बोलते हैं कि एक बार आपने ऐसा किया तो 1/4 वैसा वॉल्यूम आपका निकल गया। तो यानी कि रिमेनिंग मुझे क्या बचा, इसका क्या बचेगा, तो ये 4 इज योर LCM एंड ये आई गेट आंसर 3/V। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचा, अगर ये 1/4 ऑफ द वॉल्यूम अंदर से निकल गया तो रिमेनिंग मेरा बचा 3V/4। अब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो अब इतना पड़ा है सिलेंडर में, 3V/4 रिमेनिंग है, तो उसका 1/4 ये है, इसका 1/4 कितना होगा, इसका 1/4 होगा, कितना होगा 3V/16। ये 1/4 इतना निकल गया, अभी सिलेंडर में इतना वॉल्यूम पड़ा है उसमें से ये निकल गया, यानी कि बचा क्या, रिमेनिंग क्या, आपका रिमेनिंग क्या, यानी कि 3V/4 माइनस 3V/16। V इज ए वॉल्यूम, V इज ए वॉल्यूम। चलो अब रिमेनिंग अगर मुझे ढूंढना है तो कैसे ढूंढूंगा, 16 इज योर LCM, मुझे यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या होगा 12V माइनस 3V, यानी कि 9V/16, यानी कि 3/4 स्क्वायर V, ऐसा कुछ फॉर्म आएगा। यहाँ क्या आएगा मेरा 3/4 स्क्वायर V। तो अब अगर मैं यहाँ देखूँगा तो यहाँ का डिफरेंस है 1/4 और ये डिफरेंस 1/4 नहीं है, ये डिफरेंस है वो 1/4, क्योंकि ये कितना है 9/16V, 9/16V, यानी कि डिफरेंस कितना है हमें यहाँ मिला था ना, ये कितना डिफरेंस है इसका 3V/4 का डिफरेंस है। तो यहाँ ये AP फॉर्म नहीं हो रहा है, इज़ नॉट फॉर्म AP, क्योंकि मुझे कोई फिक्स नंबर यहाँ बीच में मिल नहीं रहा है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यानी कि ये मैंने लिखा है 9/16V, यानी कि अगर मैं 1/4 ऐड करूँगा इसमें तो ये मुझे टर्म मिलने वाला नहीं है। इसमें अगर मैं 1/4 ऐड करूँ, कितना 3V/4 में मैं 1/4 ऐसा ऐड करूँ 1/4V, तो मुझे नेक्स्ट टर्म ये मिलने वाला नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल आफ्टर द एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग वेल इज कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द, ये जो टैक्सी जैसा था कि पहले आप जो खोद काम कर रहे हो ज़मीन में उसका 150 रुपीज़ तो आपको अगर देना ही पड़ेगा। आपने कितना भी पहले एक ऐसा पावड़ा लगा तो वो मजदूर बोलेगा मेरा 150 चार्ज लगेगा। अब क्या है कि अब जैसे जैसे आप मीटर अंदर चलते जाओगे तो वो 50 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा, यानी कि 150 तो है 150 + 50, 150 + 50 + 50 ऐसे इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि 150, 200, 250, 300 ऐसा ये फॉर्म होगा, यानी कि डिफरेंस मुझे क्या मिला 50, यानी कि ये AP फॉर्म कर रहा है, ये AP बन रहा है। समझ में आया आपको? चलो अब नेक्स्ट में जाते हैं हम, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द ईयर व्हेन द ₹1000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8% पर एन्यूम, यानी कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% और ईयर कितना है अभी 1, यानी कि अगर मुझे
कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ए क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए का फॉर्मूला क्या होगा? P 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू n। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर ईयर 1, यानी कि मेरा फर्स्ट ईयर का क्या होगा? फर्स्ट ईयर का होगा A इज इक्वल टू 1000, 1 प्लस 8 बाई 100, यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि ये मेरा आंसर होगा। उसके बाद सेकंड ईयर का होगा। सेकंड ईयर का मैं अगर ढूंढूंगा तो A इज इक्वल टू 1000, 1 प्लस 8 बाई 100 होगा ये स्क्वायर, राइट। अगर मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा, थर्ड ईयर पे, तो ये क्या हो जाएगा? 1000, 1 प्लस 8 बाई 100 क्यूब। तो ये जो अमाउंट मिलेगा मुझे, ये स्क्वायर, ये क्यूब, ये कभी भी एपी फॉर्म नहीं करेगा। ये कभी भी एपी फॉर्म करेगा नहीं। आपको 1000 अगर कॉमन निकाल लो तो क्या होगा इसमें? अगर मैं 1000 कॉमन निकाल लूँ तो क्या मिलेगा? पहले में 1 प्लस 8 बाई 100, उसके बाद आएगा 1 प्लस 8 बाई 100 का स्क्वायर, प्लीज़ 1 प्लस 8 बाई 100 का क्यूब, यानी कि ये एपी फॉर्म नहीं हो रहा है। समझ में आ गया आपको? हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि ये सब एपी है। ए यानी कि फर्स्ट टर्म, डी यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, राइट। तो ए इज इक्वल टू 10, मुझे फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, यानी कि पहला टर्म 10, अब सब में 10 10 ऐड करना है, यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 20, उसमें 10 ऐड करके 30, उस पर ऐड करके तो 40। ये हो गया हमारे फर्स्ट 4 टर्म, 10 20 30 40, राइट। अगर -2 है और हमें 0 ही ऐड करना है तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी कि 0 ऐड करेंगे तो वही रिजल्ट मुझे मिलेगा। चलो a इज इक्वल टू 4, यानी कि फर्स्ट टर्म मेरा 4 है। अब मुझे क्या ऐड करना है? -3। 4 में -3 ऐड करूँगा तो क्या होगा? 1। 1 में -3 ऐड करूँगा तो -2। -2 में -3 ऐड करूँगा तो -4। ये हो गया हमारा 4 टर्म, यानी कि 4 1 -2 और -5। चलो अब आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू -1, d यानी कि हाफ, मुझे हाफ ऐड करना है, यानी कि अगर ये -1 है और -1 में अगर मैंने हाफ ऐड किया तो क्या होगा? -हाफ। और उसमें अगर मैंने हाफ ऐड किया तो 0 हो जाएगा, उसमें हाफ ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट 4 टर्म। चलो अब देखो यहाँ पे -1.25 इज़ माई फर्स्ट टर्म। अब मुझे क्या ऐड करना है? -0.25, यानी कि माइनस है तो माइनस ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि उसके बाद मुझे मिलेगा -1.50। अब उसमें अगर और 25 ऐड कर तो -1.75, तो फिर होगा मेरा 2.0, राइट। तो आपने रोबोट 2.0 आएगा, मोडी 2.0 चल रहा है, तो यहाँ भी मिला मुझे 2.0, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द गिवन एपी, और उसमें क्या लिखना है मुझे? फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यानी कि ए यानी कि जो फर्स्ट दिख रहा है वो ए, यानी कि a इज इक्वल टू 3। अब डी ढूंढना है तो क्या करे? डी ढूंढना है तो क्या करे? डी ढूंढना है तो क्या करे? यानी कि जो प्रीसीडिंग टर्म में से पहला टर्म माइनस करना है, 1 - 3, तो आंसर क्या मिला मुझे? -2। देखा, तो ये मुझे डी मिल गया। अब अगर मैं जो यहाँ से ढूंढना है तो यहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ, -1 ये क्या हो गया? -2। यहाँ से ढूंढना है तो यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, -3 -1 यानी कि -3 + 1 यानी कि -2। क्योंकि मुझे पता है ये एपी है तो डिफरेंस तो सबका सेम ही रहेगा, आप कोई भी 2 टर्म का सब्ट्रैक्ट करके आप ला सकते हो। तो मुझे पहला का आंसर मिल गया, a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू -2। आप भी ध्यान दीजिए। तो पहला टर्म इसको हम बोलेंगे a यानी कि -5। अगर मुझे d ढूंढना है तो ये -1 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि d इज इक्वल टू -5, यानी कि -1 + 5 इज इक्वल टू +4। अब आप देख लो, अगर मैं -1 में +4 ऐड करूँगा तो 3 में +4 ऐड करूँगा तो 7, यानी कि ये सबका डिफरेंस कितना है? 4 है। चलो अब देखते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि a यानी कि 1/3। अब d ढूंढना है तो दूसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3 LCM 5 - 1, ये क्या हो गया हमारा? 4/3।
अब देखो नीचे 3 तो कॉमन है, यानी कि आप 4 4 ऐड करो तो मिलता जाएगा जो 1 + 4 5 + 4 9 + 4 13, यानी कि 4/3 इज योर डिफरेंस। बहुत ही इजी सम है ये। चलो a यानी कि फर्स्ट टर्म a = 0.6, मुझे d ढूंढना है, d ढूंढना है। मैं यहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ, देखो 3.9 - 2.8, तो 3.9 - 2.8 यानी कि 1.1। मैं यहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ, कैसे? 2.8 - 1.7, यानी कि ये जो टर्म है उसका प्रीसेंडिंग टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या हो गया? 1.1। कैसा रहा क्वेश्चन आपका? बहुत ही। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट आप इसको रीड कीजिए। आप रीड नहीं करते और फिर बोलते कि हमके सम आ नहीं रहे, देखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपीज, इसमें से कौन एपी है वो आपको पहले ढूंढना है। इफ़ दे आर एपी फाइंड अ कॉमन डिफरेंस, अगर एपी है, अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो फिर आपको डी ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स, यानी कि आगे के 3 टर्म कौन से हो गए। अगर डी मिल गया तो फिर समझो कि आ ही गया ना। देखते हैं, चलो अब पहला देखो, ये गैप कितना है? 2, ये गैप कितना है? 4, ये गैप कितना है? 8, यानी कि दिस इज़ नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी फॉर्म नहीं हो रहा है। दिस इज़ नॉट एपी, ये एपी नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे 2 5/2, 3 7/2। चलो अब इसका डिफरेंस क्या होगा? अगर इसको मैं डेसिमल में डाल दूँ तो ये क्या होगा? 2.5, और इसको मैं डेसिमल में डाल दूँ तो क्या होगा? ये 3.5। अब आप देखो 2 2.5 से 3 से 3.5, यानी कि 0.5 का गैप है। देखो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, यानी कि अगर ये एपी है तो डी क्या है? तो डी हो जाएगा 5/2 - 2 = 0.5, राइट। हमने अभी ढूंढा है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। राइट द 3 मोर टर्म्स, यानी कि आगे के 3 टर्म कौन से हो गए? चलो अब अगर 3.5 है तो उसके बाद क्या आएगा? 4, राइट। उसके बाद 4 के बाद 4.5 यानी कि 9/2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया हमारा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स। कैसे ढूंढना पता चला आपको? अब आगे बढ़ते हैं। देखो -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, कोई है गैप? देखते हैं। चलो इसमें कितना गैप लग रहा है मुझे? 2, क्या कि 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ऐड करेंगे तो 7.2, यानी कि 2 का गैप है, यानी कि डी मुझे ढूंढना है। तो देखो डी ढूंढना है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। 3.2 में से -1.2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3.2 + 1.2, यानी कि डिफरेंस मुझे कितना मिला? 2, यानी कि मेरा डी इज़ रेडी। नाउ व्हाट, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म मुझे ढूंढना है। 2 ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? 9.2, उसके बाद 11.2, उसके बाद 13.2, ये नेक्स्ट 3 टर्म मेरे मिल गए। चलो इस पे देखते हैं क्या है इसका गैप। 10 और 6 कितना हो जाएगा? 10 में 4 ऐड करूँगा तो -6। चलो अब ये 6 में 2.2, यही है ना? 2.2, हाँ 2 है और उसके बाद 2 है। तो अगर -6 में मैंने 4 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? +4, तो -2 में +4 ऐड किया तो +2 मुझे मिल जाएगा, यानी कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो डी ढूंढना है तो -6 - 10, -6 - 10। देखो अगर ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -6 + 10 यानी कि +4 इज माई डी। अब मुझे नेक्स्ट टर्म ढूंढना है तो 2 के बाद क्या आएगा मेरा? 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, ये हो गया हमारा नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। तो ये गैप कितना है? देखिए 3 3 तो चल ही रहा है ना, 3 3 तो चल ही रहा है। तो फिर पहले में क्या है? √2, फिर 2 √2, फिर 3 √2। तो हम देखते हैं अगर ये डिफरेंस सही है ना तो D = क्या होगा? 3 + √2 - 3, 3 3 कट, यानी कि आपका √2 का डिफरेंस है, √2 का डिफरेंस है। इसमें √2 डालूंगा तो 2 √2, इसमें डालूंगा तो 3 √2। अब मुझे नेक्स्ट 3 टर्म ढूंढना है तो 3 +
4√2 3 प्लस 5√2 3 प्लस 6√2. दिस इज योर आंसर. अब देखो ये 0.2 0.22, तो अगर मैं इसका डिफरेंस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.22 में से ये हो जाएगा 0.2. अब मैं अगर 0.2 इसमें ऐड करूँगा तो ये नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है. ये जो गैप हो वो कितना हो गया, 0.222 में से 0.22 अगर कट हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, ये 0.220 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 200.0. तो ये डिफरेंस ये मिलेगा. उसके बाद का डिफरेंस 0.002 ये मिलेगा. यानी कि डिफरेंस सभी तरह चेंज हो रहा है, यानी कि दिस इज नॉट AP, ये AP नहीं है. देखिए ये जो गैप है वो कितना है, -4 है, ये -4 है, ये -4 है, यानी कि D ढूंढना है. तो -4 - 0 यानी कि -4, ये हो गया हमारा D, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस मिल गया. अब आगे बढ़ना है तो माइनस क्या होगा 16, फिर होगा -20 और उसके बाद आएगा -24. ये हो गया हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स. देखो अब हर बार ये सेम हो रहा है, यानी कि D कितना हो गया 0, अगर सेम है तो D 0. और नेक्स्ट 3 टर्म यही हो गया -1/2 और ये -1/2. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. तो ये हो गया हमारा 9 क्वेश्चन. देखते हैं क्या ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं. तो ये गैप कितना है हमारा 2, ये गैप कितना है 6. ये AP हो ही नहीं सकता ना, ये क्यूब वाला फॉर्मूला चल रहे थे. देखो 3 स्क्वायर, ये 3 क्यूब, उसके बाद आएगा 3⁵, राइट. तो ये नॉट AP, दिस इज नॉट एन AP. ओके चलो अब देखो यहाँ पे कितना गैप है, 2A में से A माइनस करूँगा तो A, सब में A गैप है, यानी कि मुझे D मिलेगा. D ढूंढना है तो 2A - A = A, इसमें से माइनस करूँगा तो A. और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स ढूंढना है तो उसके बाद कौन सा आएगा, 5A 6A और 7A, राइट. चलो अब ये कोई भी ऐसा फॉर्म आएगा ना स्क्वायर वाला क्यूब वाला तो वो AP फॉर्म करता नहीं. दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP. चलो अब देखते हैं आगे. √2 का फॉर्मूला है. चलो √2, तो इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो 4√2 यानी कि 2√2 हो जाएगा, इसका होगा 3√2 हो जाएगा, इसका होगा 4√2. तो अब देखो गैप कितना है सब में, ये 1√2 2√2 3√2 4√2, यानी कि ये AP फॉर्म हो रहा है. तो D मुझे ढूंढना है तो 2√2 - √2 यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो √2 इज योर D. कॉमन डिफरेंस इज D. अब अगर मुझे नेक्स्ट टर्म ढूंढना है तो क्या होगा, 5√2 6√2 और 7√2. अगर इसको मैं अंदर डाल दूँ रूट में तो 25 यानी कि 50 हो जाएगा, 36 यानी कि 72 हो जाएगा, 49 यानी कि 90 हो जाएगा. तो नेक्स्ट माय कंसेक्यूटिव 3 टर्म इज √50 √72 एंड √98. ये मैंने स्क्वायर किया अंदर जाके. 5 का स्क्वायर 25 25 2 जा, 6 का 36 36 2 जा, 7 का स्क्वायर 49 49 2 जा, राइट. चलो अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या है. तो ये √6, इसका रूट निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा ना, बस ये √6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 3 यानी कि 2√3. तो यहाँ पे कहीं भी मुझे डिफरेंस इक्वल नहीं दिख रहा है. देखिए ये दोनों का डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते. ये रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल, यानी कि इसका सब्ट्रैक्शन हम कर सकते नहीं है, यानी कि ये AP फॉर्म करता नहीं है. दिस इज नॉट एन AP, राइट. चलो अब आगे बढ़ते. कोई भी स्क्वायर वाला है तो वो AP फॉर्म करेगा ही नहीं. इसका स्क्वायर 1, इसका 9, इसका 25, इसका 49, ये AP फॉर्म नहीं हो रहा है. इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट एन AP. अब ये देखो 1 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49, ये 73 ऐसा लिखा है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है, नॉट AP. ये तो आपका हो गया एक्सरसाइज नंबर 5.1 टोटली कंप्लीट. नाउ वी गोइंग नेक्स्ट टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 5.2. थैंक यू.